हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप बेल देख रहे हैं ये लौकी की बेल, और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में स्वस्थ और हरी भरी लौकियाँ लगी हुई है। अगर आपने भी यहाँ अपने लौकी की बेल लगा रखी है और वो बेल बढ़ नहीं रही, या फिर उसमें फूल नहीं आ रहे, या अच्छी ग्रोथ करने के बाद भी फूल आते हैं और झड़ जाते हैं, या फिर लौकी छोटी रह जाती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसा ऐसे आसान, सटीक और आजमाए उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी लौकी की बेल पर भरपूर फूल, फल और ढेर सारी लंबी लंबी हरी हरी लौकियाँ पा सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमने देखा कि पौधों की जो हम देखभाल तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलती की वजह से बेल अपनी पूरी क्षमता के अनुसार फल नहीं दे पाती है। यहाँ पर मेरे पास लौकी की एक नहीं तीन तीन वैरायटी लगी हुई है। जो पहले आपने देखा मीडियम लौकी थी, ये जो आप देख रहे हैं गोल लौकी है। इसके अलावा एक लौकी की और दिखाऊंगा मैं आपको, जो कि करीब करीब 2-2 फीट तक की लंबी जाती है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि बेल में और लौकी में पूरी ग्रीनरी बनी हुई है। कहीं पर भी किसी भी तरह का किसी भी इंसेक्ट का अटैक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जितनी रफ्तार से बेल अपने आप को आगे बढ़ा रही है, उतनी रफ्तार से मुझे कंटिन्यू रूप से एक उत्पादन भी दिए जा रही है। ये 2 फुट वाली लौकी है, जो कि करीब करीब 2 फुट से ज़्यादा ही बढ़ती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे रूप में लौकी बढ़ी हुई है। लौकी की लेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जरूरी काम होता है उसको मचान विधि को अपनाना। जब हम लौकी को मचान पर चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे रूप में, जब उसकी लेंथ है, बहुत अच्छी देखने को मिलती है और वो फूली स्वादिष्ट भी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं, तो हार्वेस्टिंग करने के उपरांत भी आप देखेंगे कि कितनी भारी मात्रा में छोटी छोटी लौकी आई हुई है, और किसी भी तरह के इन पर कोई भी इंसेक्ट का अटैक आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। और पूरी बेल इस वक्त भरपूर तरह से लौकी से भरी हुई महीना जुलाई का चल रहा है। एक्चुअली दोस्तों, यह महीना है, इस महीने के अंदर भी हम लौकी की बेल को सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लौकी के सीड्स मेरे यहाँ पर पूर्ण रूप से जर्मिनेट हो चुके हैं। जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन होम टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करें। लौकी की बेल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ आसान और जो सटीक उपाय अपनाना है, उनमें सबसे पहले हमें क्या, थोड़ा पीछे चलना होगा। जब हम लौकी के सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, लौकी के सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए हमें अच्छी कंपनी के सीड्स लेने चाहिए होते हैं, जो कि हाइब्रिड सीड होने चाहिए होते हैं। सीड्स को करना क्या, हमने इस तरह पानी लेना है और पानी में करीब करीब आपको 2 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोते हम इसलिए हैं कि ये जो बीज होते हैं अंदर तक अपनी नमी, पानी की नमी को सोख ले, ताकि इसकी जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाए। करीब करीब 3 दिन के अंदर ये जमीन से बाहर निकल जाए। इससे बेस्ट बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि जब हम डायरेक्ट मिट्टी में या सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं, तो उसमें क्या थोड़ा टाइम लगता है। पहले बीज मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी के अंदर नमी होगी, उस नमी को सोखेगा, तो करीब करीब 24 घंटे ले लेता है वो। तो उस 24 घंटे को कम करने के लिए हमें इसमें इस तरह डायरेक्ट इसको 2 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए होता है। दोस्तों, सीड्स को हम डायरेक्ट जमीन में भी जर्मिनेट कर सकते हैं और सीडलिंग ट्रे में भी। यहाँ पर मैंने जमीन में जर्मिनेट किया हुआ है। ये करीब करीब आज 3 से 4 दिन का रिजल्ट है। जो 2 पत्ती के अंदर सीड्स बाहर आ चुके हैं, ये देखिए जितने भी मैंने लगाए हुए थे सभी सीड्स आगे तक बाहर आ चुके हैं। अब इसको जो हम डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए होता है कि जो गार्डन की पुरानी मिट्टी होती है, करीब वो 50% के करीब लेनी चाहिए होती है। पूरी मिट्टी ना लें, उसमें करीब करीब 50% के करीब वो मिट्टी लें। उस मिट्टी के अंदर 30% के करीब फुली डिकम्पोज जो काउडंक होता है, जो गाय का गोबर होता है, जो फुली डिकम्पोज हो जाता है। फुली डिकम्पोज की पहचान क्या होती है कि वो ब्लैक कलर में होना शुरू हो जाता है। अगर आप ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली हाफ डिकम्पोज होता है, सूखा हुआ होता है। उसको अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो वो काम तो करेगा, लेकिन काफ़ी टाइम बाद काम करना शुरू होगा। उससे पहले वो क्या क्या आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेगा कि जब सीड्स जर्मिनेट होगा, तो इसका थोड़ा समय बाद जब ऊपर आता है, तो इसको यहाँ से देखिए, नज़दीक आइए, यहाँ से तने के पास से गलना शुरू हो जाता है। वो किस लिए होता है कि रूट के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो नीचे हमने हाफ डिकम्पोज जो काउडंक डाला है, वो फुली डिकम्पोज की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और मीथेन गैस इसकी रूट्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इसलिए हमेशा फुली डिकम्पोज जो हल्का हल्के ब्लैक कलर का हो जाता है, जो डार्क ब्लैक कलर का होता है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए होता है। इसी के साथ 10% के रेशो के अंदर हमें इसमें कुछ खनिज मिलाने चाहिए होते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, चूना हो गया, जो बुझाऊ चूना होता है, उसके अलावा गैरू हो गया, मुल्तानी मिट्टी होगी, इस तरह के मिलाना चाहिए होता है। साथ ही 10% के रेशो में इसमें जो स्टोन डस्ट या रिवर सैंड होती है उसको मिलाना चाहिए होता है। वो हम किस लिए मिलाते हैं कि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, क्योंकि लगातार पानी पड़ने से क्या होता है कि मिट्टी नीचे बैठती है, टाइट होती है, और जो रूट होती है उसको डेवलप होने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़मीन तो है नहीं कि रूट्स कहीं भी जहाँ नमी मिली वहाँ की साइड में निकल जाती है। इसको एक दायरे में रहना पड़ता है। तो इस दायरे से बचने के, इस रूट्स को जाल को पूरा फैलाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि इसमें स्टोन डस्ट या रिवर सैंड जो होती है उसको मिलाना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों अगला उपाय क्या आ जाता है कि हमें लौकी की जो बेल होती है वो 1 या 2 बीज नहीं लगाने चाहिए होते, हमें ज़्यादा बीज लगाने चाहिए होते हैं। 1 या 2 बीज जब हम लगाते हैं, इससे हमें क्या नुकसान होने की संभावना रहती है कि आपने देखा होगा कि लौकी की बेल में कभी कभी मेल ही मेल फूल आए जाते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा फीमेल ही फीमेल फूल आए जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, एक से ज़्यादा लौकी की बेल बीज लगाने चाहिए होते हैं।
ताकि इनमें बराबर मात्रा में मेल फूल आए, बराबर मात्रा में फीमेल फूल आए, ताकि और इनका पोलिनेट जो नेचुरल पोलिनेटर होते हैं उनके द्वारा पोलिनेशन किया जा सके और जितने भी फीमेल फूल होते हैं वो सभी लौकी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। धीरे धीरे बेल जब आगे बढ़ना शुरू होती है, 50 से 60 दिन की होती है, तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह की छोटी छोटी लौकियाँ लगनी शुरू हो जाती है। अब लौकी जब इस वक्त जब लगनी शुरू होती है तो हमें थोड़ी सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस वक्त अनुभव देखा जाता है कि लौकी जो होती है वो काली पीली होकर इस तरह की देख जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, सड़ना शुरू हो जाती है और नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो कितना ही बड़ा जबरदस्त इसके अंदर फ्रूटिंग हो, अगर ये एक फ्रूट फ्लाई होती है जो इसकी वजह से ये होता है, वह भी मैं दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में किस तरह वो अपना काम करती है। तो इस वक्त क्या होता है, जब ये छोटे होते हैं फल, तो इनकी क्या है, जो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो इस सॉफ्ट स्किन के अंदर वो क्या करती है, अपने लार्वा को छोड़ती है डंक के माध्यम से। तो लार्वा क्या है, सैकड़ों की तादाद में होते हैं और अंदर फ्रूट के अंदर जाकर फ्रूट को अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रूट क्या होता है कि अंदर अंदर सड़ना शुरू हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो इस लौकी है ये तो पूरी पकी हुई लौकी, बड़ी लौकी है, लेकिन इस लौकी के ऊपर भी आपको ये देखिए, नजदीक से देखिए, फ्रूट फ्लाई बैठी दिखाई दे रही होगी और पूर्ण रूप से ये अपना इसमें डंक मारने की कोशिश कर रही है। बट इसकी जो स्किन है, अब इस वक्त लौकी की स्किन जो है वो हार्ड हो चुकी है, वह इस फ्रूट फ्लाई के असर को बिल्कुल बेअसर कर रही है। इस फ्रूट फ्लाई का अब इस लौकी पर एक्चुअली कोई असर होने वाला नहीं होता है। ये देखिए, इसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई, जो कि हमारे फ्रूट को दोस्तों एक्चुअली ही बहुत ज्यादा लॉस पहुंचाती है। अब दोस्तों, फ्रूट फ्लाई और काफी तरह के हानिकारक कीटों से अपने प्लांट को बचाने के लिए हमें करना चाहिए होता है एक होममेड रेमेडी का इस्तेमाल। ये जो सामने आप गिलास में देख रहे हैं दोस्तों, एक्चुअली है लस्सी। अब लस्सी हमें कौन सी लेनी चाहिए होती है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है, जो लस्सी होती है कम से कम भी तो 5-6 दिन पुरानी लस्सी होनी चाहिए होती है। उसके अंदर आप देखिएगा, जब भी आप उसकी महक सूंघेंगे तो उसके अंदर क्या तीक्ष्ण गंध आएगी खट्टेपन की। तो उस लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए होता है। हम लस्सी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब हम इसमें मिट्टी में डालते हैं तो जो लाभकारी बैक्टीरिया तो उनकी उनको बढ़ाती है, उनकी जो क्वांटिटी उनको ज़्यादा करती है। साथ ही जब हम इसके स्प्रे करते हैं तो क्या है कि काफ़ी तरह के रोग, जैसे पाउडर मिल्ड्यू हो गया, थ्रिप्स एंड माइट हो गया, या जो व्हाइट फ्लाई हो गया, इन तरह के जो कीट होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, इनको ये अपने जो प्लांट होते हैं इससे दूर रखती है। साथ ही जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उनको भी अपने प्लांट से दूर रखती है। इसी के साथ जो लस्सी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, इसके अलावा पोटेशियम भी होता है, जो कि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको बहुत बेहतरीन बनाता है और पौधों के अंदर पत्तों में नई चमक लेकर आता है, ग्रीनरी को दोस्तों बढ़ाता है। साथ ही ये जड़ों को मजबूत करती है और फूलों जो पौधे होते हैं उसमें ज़्यादा ज़्यादा फल फूल लाने की क्षमता प्रदान करती है। इसी के साथ ये जो पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको मजबूत करती है। तो हमें करना क्या चाहिए होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर 100 ml लस्सी को हमें मिलाना चाहिए होता है। यहाँ ये 2 लीटर की बोतल है तो मैंने इसमें 200 मिलीलीटर पानी जो लस्सी है इसमें मिलाया है। और मिलाने के बाद हमें छाया के अंदर प्लांट पर स्प्रे करना चाहिए होता है। इससे ये होता है कि जो आप वो बेबी फ्रूट बने दिखाई दे रहे हैं, इस पर इन तरह के कीटों का अटैक बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा। साथ में पौधों के अंदर खूब अच्छी ग्रीनरी बनी दिखाई देगी, नए नए फूल भी आते रहेंगे। साथ ही जब नए फूल आते हैं तो आपको करना क्या चाहिए होता है, क्या तो आपके जो टेरिस गार्डन है, जो जहाँ पर आपने बेल लगा रखी है, वहाँ पर नेचुरल पोलिनेटर आने चाहिए होते हैं। अगर वो नहीं आते तो इस दशा में आपको करना क्या है, हैंड पोलिनेशन है जिसे हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन कहते हैं, वह कराना चाहिए होता है। मेल फूल को लेना है और फीमेल फूल के जो स्टिग्मा होता है उस पर आपको टच करा देना है। इससे क्या होता है कि पोलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और जो हमारा बेबी फूल बना हुआ है, जो फीमेल फूल है, वो पूर्ण रूप से एक बिग लौकी के अंदर कन्वर्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और कुछ इस तरह आपको लौकी का उत्पादन लगातार रूप से अपने यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। लगातार और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, जो लौकियाँ अपने साइज को पूरा कर लेती हैं उन्हें हमें वहाँ से हार्वेस्ट कर लेना चाहिए होता है, ताकि जो छोटी लौकियाँ हैं उन तक पोषण पहुँच सके और वो अपना पूर्ण आकार दोस्तों ले सके, जैसा कि इस लौकी ने लिया हुआ है। और इस तरह इन सटीक और आसान उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो निसंदेह आप भी अपने यहाँ पर, चाहे ग्रो बैग में है, चाहे आपने गमले में लगा रखी है, जमीन पर लगा रखी है, इस तरह लौकी का एक बेस्ट उत्पादन कंटिन्यू रूप से ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।